प्रोग्राम टाइमलाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, PTI सुभाणे बानी जी आज़ादी ऐं इम्कानी पाबंदी जे ख़िलाफ़ मुल्क गीर एहतजाज जो ऐलान कयो आहे। अॼु प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त छा वाक़ई PTI ते पाबंदी वारो हिकु मामिलो आहे उहो एॾो संजीदा थी वियो आहे ऐं PTI खे बि लॻे थो पियो त हुकुमरान वटि हाणे ॿियो को ऑप्शन नाहे बचो। थी सघे थो PTI ते पाबंदी लॻाई वञे। जेकॾहिं PTI ते पाबंदी लॻाई थी वञे त पोइ PTI जी ख़ुदि जी हिकमत अमली कहिड़ी हूंदी? अॼु प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त अॻूणे स्पीकर असद कैसर वॾी दावा कई आहे। उहा दावा इहा आहे त डिसंबर में हालतूं तब्दील हूंदियूं। डिसंबर में PTI हुकुमरानी कंदी ऐं अॼु जा हुकुमरान अपोज़िशन में हूंदा। अहिड़ी दावा असद कैसर पहिरियां कॾहिं कोन कई आहे। जेकॾहिं इहा दावा में का सचाई आहे, का डीप आहे, उहा डीप कहिड़ी आहे, प्रोग्राम में इन ते बि ॻाल्हाइबो। इन ते बि ॻाल्हाइबो त मुल्क जो करंट पॉलिटिकल सिनारियो में जिते मुल्क में मुआशी, सियासी, इक़्तिसादी, कानूनी हर तरह सां ॾिसूं था पिया त मुल्क बहराननि जे वर चढ़ियल आहे, उते सियासी क़यादत वटि इन जो हल कहिड़ो आहे? जेकॾहिं हल आहे बि नाहे त पोइ हीउ मुल्क केॾांहुं वेंदो? छा मुल्क वटि हाणे रुॻो इहो बचियो आहे त अपोज़िशन फ़क़ति एहतजाजी धरना करे ऐं हुकुमरान जेके आहिनि उहे फ़क़ति IMF जी फरमाइशूं पूरियूं कनि? छा ईअं ई मुल्क हलंदो? अॼु प्रोग्राम जे हिसे में असां इन ॿिन्ही अहम मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। ऐं असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे नुसरत वाहिद साहिबा। पाण कंहिं तारीफ़ जी मोहताज न आहे। PTI जी मरकज़ी अॻवान आहे, क़ौमी असेंबली जी अॻूणी मेंबर आहे। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो पीपल्स पार्टी जो मरकज़ी अॻवान ऐं अॻूणो सूबाई वज़ीर सिंध असेंबली जो मेंबर जनाब डॉक्टर सोराब सरकी साहब। नुसरत वाहिद साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या PTI को भी लग रहा है कि वफाकी हुकूमत अब इस नहज पे पहुंची है कि किसी भी वक्त पाबंदी लगाई जा सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट करने का। देखें, मैं नहीं समझती और मेरे ख्याल में PTI का कोई भी और इंसान नहीं समझता कि PTI के पास पाबंदी लग सकेगी, क्योंकि PTI कोई छोटी छोटी जमात नहीं है। पाकिस्तान के 80% लोग जो हैं वो इस वक्त PTI की हिमायत में हैं। उन्होंने 8 फरवरी को वोट दिए। बेइंतहा मुश्किलात के बावजूद, बेइंतहा कहना चाहिए लोगों के रास्ते में आने के बावजूद, इसको ब्लॉक करने के बावजूद लोग निकले और उनको पता था कि किसको वोट देना है उन्होंने, क्योंकि PTI को न सिर्फ उसका निशान बैन हुआ बल्कि उसकी पार्टी का नाम भी ले लिया गया। और इस तरह लोगों को छुरी, कांटे, जूता, चम्मच, पता नहीं क्या क्या कुछ देके वो समझ रहे थे कि शायद इस तरह वो हरा देंगे पार्टी को। लेकिन लोग आजकल के इतने अवेयर हो चुके हैं कि वो अपने इलाके के जो भी लीडरान थे उनको फोन कर करके अपने निशान पता करते हैं। एक मेरेकल हुआ 8 फरवरी को और इस तरह पार्टी ऑलमोस्ट 1/3 उससे जीत थी। लेकिन जाहिर है कि उन्होंने तो अपना काम करना था, तो उन्होंने अपना काम किया। और किस तरह सिर्फ कराची की मिसाल ले लें तो 21 सीटें, 21 हमारे MNA की सीटें छीन के MQM और पता नहीं किस किस को दे दी गई। इसके बाद जनाब आप ये देखें कि अब इनका दिल उस चीज से भी नहीं भर रहा। खान साहब को पूरे 1 साल से उन्होंने जेल के अंदर रखा हुआ है और एक मुकदमा खत्म होता है तो 4 और शुरू हो जाते हैं। और वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरह खान साहब जेल में रहें, लोगों के मोरल जो है वो डाउन होते रहें और फिर उसके बाद एक वक्त ऐसा आए कि लोग जो हैं बिल्कुल भूल जाएं PTI को। जी, ऐसा तो ना होने वाला है, ना कभी होगा। पाबंदी की जहाँ तक बात है, वो आपने देखा कि लाहौर में 2 जजेस ने क्या किया, उन्होंने तमाम जो खान साहब के ऊपर 9 मई के मुकदमों की वो थी उसको रिजेक्ट कर दिया और उनका कोई सबूत लेके आए। आपके पास कोई सबूत नहीं है, पूरे साल से आप लोग बैठे हुए हैं और सिर्फ ये जो 9 मई का बयान है, 9 मई का बयान है, 9 मई का बयान है, उनके ट्वीट दिखाए, उनके व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए, उनके कोई और चीज दिखाए, उनके कोई इस तरह की चीज वीडियो दिखा दें जिसमें वो कह रहे हो कि जी बाहर निकलो और उनके ऊपर हम हमला कर दो या कुछ इस तरह की चीज। जो कल परसों आपने देखा कि गुस्सा गए अंदर और बाहर निकल के उन्होंने कहा कि खान साहब ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैंने उनसे कहा था कि जी PHQ पे जाके हमला करो। इस तरह की कोई चीज बिल्कुल नहीं। उस दिन में मुझसे किसी ने पूछा था, मैं बता रही थी ये हो ही नहीं सकता कि खान साहब ने ये कहा हो कि 9 मई वाले दिन आप लोग निकले, क्योंकि वो तो पुलिस की कस्टडी में थे और 2 दिन वो छोटी सी जगह में कमरे में रहे तो उन्हें पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो तो बाहर निकले तो उनको पता चला है कि ये क्या सिचुएशन हो गई है। तो उन्होंने किस वक्त कह दिया कि 9 मई का निकलो और ये हंगामे करो और फला करो। वो तो खुद उनको जिस तरह उठा के लेके गए पुलिस वाले और बाकी लोग जो थे वहां पे ढापे हुए कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर है आपका, उसको व्हील चेयर से उठा के धक्के हुए उसके शोल्डर के पीछे उसकी कमीज को ऐसे
खींच के और उस तरह उनको लेके जा रहे थे। उस वक्त तो वो ठीक से चल भी नहीं सकते थे, 4 गोलियां उनको लगती थी, लेकिन उसके बावजूद वो उनको लेके गए और जिस तरह उन्होंने बिल्कुल बंद करके रखा कि उनको कुछ खबर नहीं थी बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये बिल्कुल उसी तरह का था जिस तरह जब हम लोगों ने असेंबली से इस्तीफा दिया था और बाहर आ गए थे और खान साहब ने डायरी उठाई प्राइम मिनिस्टर हाउस से और घर चले गए वो अपने, और किसी ने किसी को नहीं कहा था कि अगले दिन तुमने निकलना है या जुलूस निकालना है या कुछ और करना है। लेकिन दुनिया ने देखा कि किस तरह पूरा पाकिस्तान, बल्कि जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है पूरे वो सब लोग बाहर निकले और उन लोगों ने किस तरह प्रोटेस्ट किया कि हाँ वो गिरफ्तार। जी अच्छा नुसरत साहब आप जरा ये बताइएगा कि बेहतर नहीं होता कि आप ये जो आपका मौक़िफ़ आ रहा है पीटीआई का, आपका, बानी का, ये 9 मई के वाक़े के फ़ौरन बाद 10 मई, 11 मई, 12 मई तक या उसके पहले हफ्ते या उसके पहले महीने ही अगर आप ये कह देती कि हम इस वाक़े की मज़म्मत करते हैं और फुटेज में जो लोग भी शामिल हैं, जिन जिन लोगों ने हमला किया, जो जो लोग इस साजिश में शामिल थे, उन सबको कैफ़रे किरदार तक लाना चाहिए। आप नहीं समझती कि उस वक्त आप अगर उस वक्त ये मौक़िफ़ देती तो आज इस नहज पे ये मामला जाता ही नहीं? बात नहीं है, खान साहब ने फौरन इस तरह की बात की थी जब उनको वहां से पकड़ के जो ले गए थे एफआईए वाले और किस तरह उन लोगों ने उनको सब कुछ तशद्दुद किया था उनके ऊपर। उसके बाद तो निकले जब उन्हें पता चला कि ये सब कुछ है तो उस वक्त ही खान साहब ने ये कहा था कि इस तरह की चीज नहीं होनी चाहिए और ये बयानिया बनाया जा रहा है। उसके तो हमारे पास सबूत है ना भाई। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो बार बार उसमें से कह रही हैं जिस ट्रक के ऊपर वो थी कि अंदर नहीं जाना है, अंदर नहीं जाना है, कोई हंगामा नहीं करना है। लेकिन मसला ये है कि हम जो कुछ भी कह लेते, ये एक प्री प्लान चीज थी जिसके ऊपर हमला किया गया। क्योंकि आपको पता है कोर कमांडर हाउस में जाने के लिए वो जमान बाग से निकले हैं, लिबर्टी चौक गए हैं, फिर वहां से वहां गए, वो बीच में कोई बैरियर नहीं आ रहा। ये हो सकता है कि टेंट एरिया में कोई बैरियर ना हो, कोर कमांडर के घर के अंदर जा रहे हो कोई बैरियर ना हो। मैं खुद टेंट की रहने वाली हूँ, मुझे पता है कि कितने बैरियर आते हैं। आपका शनाख्ती कार्ड लेते हैं, आपसे एड्रेस लेते हैं कि आप किस घर में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उस दिन कोई नहीं था, बिल्कुल डीआईजी भी गायब हैं और आईजी भी गायब हैं और पुलिस भी गायब है और किसी किस्म की, और फौजी जो उनके पहरे पे खड़े होते हैं वो भी गायब है और लोग अंदर पहले से तोड़फोड़ कर रहे हैं और उसमें हमें नजर आ रही हैं शक्लें जो लोगों को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि वो पीटीआई के नहीं है, अंदर जाओ अंदर जाओ अंदर जाओ। अब वो बेचारा कोर कमांडर जो वो खड़ा है शक्ल बना के, उसकी बीवी वहां पे, के उनको तो बेचारों को पता नहीं किन हालात का सामना करना पड़ा होगा, किसी को नहीं पता कि वो उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। लेकिन ये हम लोग नहीं थे। पीटीआई की 30 साल हिस्ट्री अब होने को आई है, कभी खान साहब ने एक दफा ऐसी बात नहीं की कि तकरीरकारी करनी है, कहीं तोड़फोड़ करनी है। आपको पता है, आपने खुद विटनेस किए हैं, जैसे 2011 का जलसा देखने कराची का या लाहौर का, और उसके बाद से लेकर अब तक, इवन जब सिटीजनशिप ले ली गई उसके बाद भी आप जलसे देखें, लाखों की तादाद में लोग आते थे और इसी तरह लाखों की तादाद में लोग वापस जाते थे। कोई एक गमला तक नहीं टूटता था। मैं आपको बताऊं, पिंडी का जो आखिरी जलसा था उसमें जब हम लोग गए तो रास्ते डिफरेंट थे। वापसी पे इन लोगों ने रास्ते ऐसे, मतलब इनका ख्याल ये था ना कि प्रोटेस्ट का खत्म कह देंगे और यहाँ से लोग डी चौक चले जाएंगे और पता नहीं क्या हो जाएगा। इतने रास्ते बंद कर दिए, सीधे सीधे रास्ते कि आप सोचें कि पिंडी के फैजाबाद से लेके इस्लामाबाद तक हम रात से 2:30 बजे पहुंचे। 3 घंटे तकरीबन हमें लगे, गड़े कीचड़ पता नहीं क्या क्या, मेन सारी सड़कें जो इन्होंने बंद कर दी। फिर बदाई की तरफ से होते हुए लोग जा रहे हैं। तो ये हो नहीं सकता था कि पीटीआई कोई तखरीरकारी करती। हालांकि लोग बहुत डिसअपॉइंट हुए थे। खान साहब गोली लगने के बाद पहली दफा आए थे, लोगों का ख्याल था कि वो कहेंगे कि प्रोटेस्ट करो, वो कहेंगे कि किसी किस्म का एहतजाज करो, लेकिन खान साहब के साथ नहीं, क्योंकि उनका हमेशा से ये है कि फौज भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है, अवाम भी मेरी है। मैं कैसे अपने ही लोगों को अपने खिलाफ लड़ने के लिए कह दूं। तो वो तो एक सच्चा मोहब्बत करने वाला लीडर है जो पाकिस्तान से और पाकिस्तानियों से मोहब्बत करता है। उन्होंने कभी नहीं कहा मेरे बलोच हो, मेरे सिंधी हो, मेरे पठान हो, मेरे फला। वो हमेशा एक बात करते हैं, मेरे पाकिस्तानी जी, मेरे पाकिस्तानियों। तो मेरे पाकिस्तानियों में हर बंदा आ जाता है, चाहे जो मर्जी है वो। तो हम लोग इस तरह की नहीं है बयानियां शुरू से हर बंदा यही बात कर रहा है कि ये हमने नहीं किया, ये प्लांटेड है। जिसने प्लांट किया है प्लीज उनको पकड़ें, और जो लोग वीडियोस में नजर आते हैं उनको पकड़ा जाए, उनसे गेट किया जाए, और वो हमारे हैं तो भी उन्हें सजा दी जाए। लेकिन डॉक्टर यास्मीन जैसे 72 साल की
कैंसर पेशेंट को डाला हुआ है, 1 साल से ज्यादा हो गया, आलिया भट्ट है, फिर उमर चीमा है, फिर हमारे सेनेटर्स हैं, क्या है भाई? उन बेचारों का कसूर क्या है? कसूर सिर्फ ये है कि पीटीआई में थे, बस इसी तरह भुगत रहे। जी अच्छा डॉक्टर साहब, अपना नुसरत साहब आप ज़रा ये बताइएगा कि पीटीआई खुद किन तमाम तर मामला को कैसे देख रहे हैं? क्या पीटीआई को लग रहा है कि हुकूमत इस मामले में संजीदा है कि किसी भी टाइम पीटीआई पे पाबंदी लगाई जा सकती है? फिर वो 9 मई वाला वाक़या, आप तो इस पर अपना मौक़िफ़ दे रही हैं कि आप इसमें नहीं हैं, लेकिन अगर इम्कानी तौर पे हुकूमत वाकई ऐसा फ़ैसला कर लेती है और वो अपने इत्तेहादियों को भी राज़ी कर लेती है इस मामले पे, तो फिर पीटीआई की स्ट्रेटजी कैसी क्या होगी? क्या पीटीआई उसको डिफेंड कैसे करेगी? मेरे भाई, मैं पहले भी जवाब दे चुकी हूँ आपको कि ये नहीं होगा, इम्पॉसिबल है ये होना, इम्पॉसिबल। आप देखें, आज तक की हिस्ट्री में कभी हुआ है? अमेरिकन कांग्रेस के 76 में से 68 लोगों ने खान साहब की गिरफ्तारी के ऊपर बाकायदगी से कहा है कि ये गलत हुआ है, गलत उनको जेल में रखा गया है। फिर यूएन सेक्रेटरी, ये हमारे यहाँ से एक साहब गए, वहां जाके उनके सामने गलत जबान इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे उन्होंने स्नफ किया कि वो आपका एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसके बारे में गलत जबान इस्तेमाल नहीं करें। ये यूएन के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं। फिर आप देखें कल क्या हुआ है लंदन में, किस तरह जुल्फी बुखारी और मेहर बानो शाह महमूद की बेटी ने मिलकर उन लोगों से बातचीत की और उन्होंने उनको बताया कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में, और उन सब ने यही कहा है कि ये गलत हो रहा है और इसके लिए एक्शन लिया जाएगा। बल्कि डोनाल्ड लू को अमेरिका से आया है कि आप जाके खान साहब से जेल में मिलें और पूछें उनसे कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है, किस तरह उन्हें रखा हुआ है और किस किस्म के हालात हैं। तो ये इम्पॉसिबल है। अब ये चीज बहुत ऊपर जा चुकी है, ये यहाँ के लोगों की बस की बात नहीं रही है। लगा भी देंगे तो नाम से आ जाएंगे, दूसरी पार्टी के साथ नहीं हुआ था क्या? और भी पता नहीं कितनी पार्टी के साथ हुए हैं। आपने देखें टीवी पे आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी दिखाई जा रही है, आज वो खान साहब का नाम और माननीय पीटीआई और फला फला जो ले रहे थे वो भी खत्म हो रहा है, और आस्ता आस्ता पीटीआई की खबरें आ रही हैं। तो इंशाल्लाह चीजें बेहतरी की तरफ चलेंगी और बहुत जल्द खान साहब बाहर होंगे, और बस जो इलेक्शन वो चाह रहे हैं साफ सुथरे इलेक्शन हो जाए तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक। अच्छा नुसरत साहब, आप कुछ तजिया निगारों का ये भी कहना है कि पीटीआई क्योंकि ना सिर्फ हुकूमत पे बल्कि इदारों पे भी इस तरह से तनकीद कर रही है, और पीटीआई सोशल मीडिया पे जो मुहिम चला रही है उस पर वो इदारे जिनका सियासत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, उनको भी निशाने पे ले रही है। और अगर अदलिया की बात की जाए तो पीटीआई को जब रिलीफ मिलता है, जब उनके हक़ में फ़ैसले आते हैं तो वो खुश होती है, जब उसके मुखालफत में फ़ैसले आते हैं तो वो फिर वही मुहिम चलाती है। बिल्कुल, बहुत ही क्या इस बारे में लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, बस ठीक नहीं है जो भी आप कह रहे हैं। आप देखें कि हम लोगों ने किसी के खिलाफ एज सच मुहिम चलाई। खान साहब ने 2-4 नाम जरूर लिए हैं तो उनको उनके ऊपर है, इन लोगों ने ये सारा कुछ किया है, एज इदारा कोई क्रिटिसाइज नहीं किया। आप देख लें कि आपको नजर आएगा किस तरह मरियम सफदर, किस तरह नवाज शरीफ, किस तरह शहबाज शरीफ, वो तो हमारे स्पीकर थे, वो कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए गए बहुत के खिलाफ। जी पता नहीं क्या क्या कुछ उसके बारे में, अगर हम उसको और इसको कंपेयर करें। ठीक है नुसरत साहबा, कतई कलाई माफ, मैं इसी सवाल पे आपसे अभी मजीद बातचीत करूंगा, मजीद आपका मौक़िफ़ लूंगा, लेकिन पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेते हैं। और डॉक्टर सोराब सर्की साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मैं ज़रा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लूँ, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊँगा। डॉक्टर सोराब सर्की साहब ने हमें ज्वाइन किया है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं, MPA हैं और एक्स सूबाई वज़ीर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। वही मेहरबानी तव्हांजी साईं। डॉक्टर साहब कीअं पिया ॾिसो पीटीआई ते इम्कानी पाबंदी ऐं पीटीआई बानी जी आज़ादी लाइ सुभाणे एहतिजाज त करे पई, पर साॻे वक़्त ते पीटीआई जा अॻवान असद कैसर इहा दावा पियो करे त डिसंबर में उन्हनि जी हुकूमत हूंदी, हालतूं तब्दील थी रहियूं आहिनि ऐं हालतूं तब्दील अहिड़ियूं पई थियनि त पीटीआई न सिर्फ़ु केसनि मां, न सिर्फ़ु जेलनि मां सुरख़ुरू थी थिए, बल्कि हू हाणे उन्हनि खे हुकुमरानी कंदे नज़र पियो अचे। पहिरीं ॻाल्हि इहा तव्हां सोचो त पहिरियों त कुझु ॾींहं अॻु में जेकी सूरत हाल हुई, तव्हां पाण पीटीआई जा जेके बि हुया लीडर जेके कोर्ट जे लाइ या इदारनि जे लाइ जेके ॻाल्हियूं करनि पिया उहे तव्हांजे साम्हूं आहिनि। कोर्टियूं बि उहे सही आहिनि, जेकॾहिं हिननि खे फेवर करनि त पोइ सही आहिनि, जेकॾहिं ख़ुदा न ख़ास्ता हिननि खे फेवर न करनि त पोइ
माण्हू जो चहिरो हणी करे कंहिंजो, पोइ हेठों जेके वरी जानवरनि जूं जेके ॿियूं भाॼियूं हणनि था उहे तव्हां बि ॾिसो था। जी इहा त हाणे इंतशार वारी सियासत आहे ऐं इहा तबाही वारी सियासत आहे। मां नथो सम्झां इन में का बहितरी ईंदी। हमेशह जेकी असां ॻाल्हि कई आहे उहा इहा आहे त बाबा सियासी डायलॉग कयो ऐं उन खां पोइ तव्हां वेहो ऐं जेके इलेक्शन हाराए विया आहिनि उहे इंतज़ारु करनि। ऐं मां नथो सम्झां त जेकी सूरत हाल आहे मुल्क जी, पहिरीं ॻाल्हि इहा आहे त जेकी हाणे इलेक्शन थी आहे एतिरो जल्दी मुल्क मुतमल थी सघंदो ॿी इलेक्शन जो। बाक़ी हाणे जीअं हाणे हिननि खे अहिड़ो फ़ैसिलो मिलियो आहे जो पाण खे बि असांखे सम्झ में नथी अचे ॻाल्हि, पोइ हाणे शायदि को अहिड़ो को ॿियो हिननि खे आसिरो मिलियो आहे मथां इन जे करे इहा ॻाल्हि करनि था, या अहिड़ो फ़ैसिलो जेको आहे आयो आहे उन खे सियासी लिहाज़ सां पेश कराइण जे लाइ अहिड़े क़िस्म जी ॻाल्हि करनि था जीअं मुल्क में अफ़रा तफ़री थिए, इन्वेस्टमेंट न अचे, माण्हू कंफ्यूज़ हुजनि ऐं पोइ एतिरा कंफ्यूज़ थी वञनि जो माना मुल्क जो जेको आहे वहिंवार बि न हली सघे। त हाणे इहा जेकी सूरत हाल आहे इहा ॾाढी गंभीर सूरत हाल आहे मुल्क जे लाइ ऐं इन में मूंखे अहिड़ी का ॻाल्हि नज़र नथी अचे। बहरहाल इहो बि सम्झ में न आयो जेको जहिड़ी तरह सां फ़ैसिलो आयो उहो बि कोई बि अहिड़े क़िस्म जी एक्सपेक्ट न पियो करे त अहिड़े क़िस्म जो फ़ैसिलो ईंदो। जी बाक़ी बज़ाहिर जेकी पोज़ीशन आहे उहा त न का तब्दीली जी सूरत नज़र अचे थी, न वरी उन में का फ्रेश एतिरो जल्दी मुल्क मुतमिल थी सघंदो जो इलेक्शन थिए। डॉक्टर साहब अव्हांखे लॻे पियो हाणे PTI जे दावा पंहिंजी जाइ ते, हुकूमत जे दावा पंहिंजी जाइ ते, पर अव्हांखे लॻे थो पियो जेकी आलमी तजिया थियनि पिया, जेकी रिपोर्ट्स अचनि पियूं, ही हुकूमत पंहिंजो मुद्दो पूरो करे सघंदी, हता कि कमज़ोर तरीन हुकूमत आहे, कमज़ोर मिसाल अगरि अदद जे हवाले सां बि ॾिसूं त का ख़ासि अक्सीरियत कोन्हे, हिन वक़्तु ताईं जेको मुआशी प्रेशर बि आहे उहो बि तव्हांजे साम्हूं आहे, सियासी बहरान पंहिंजे साम्हूं। अव्हांखे लॻे थो पियो त हीउ हिन में पोटेंशियल आहे भला हुकूमत में को एक्सटेंड करे सघे पंहिंजो मुद्दो? पोटेंशियल आहे। पाकिस्तान में हुकूमतूं पाण ॾिसो तव्हां जॾहिं खां वठी 18 अमेंडमेंट आई आहे या सदर ज़रदारी साहब 58(2)B जेको आहे उन ख़तमु कयो पाण, उन खां पोइ जेके बि हुकूमतूं आयूं आहिनि 2008 वारी हुजे, 13 वारी हुजे, 18 वारी हुजे, टिनि हुकूमतनि 5-5 साल पूरा कया आहिनि। हा इहा थी सघे थो त जेकॾहिं PTI चलो हिननि खे इहे रिज़र्व सीटां ई मिली वञनि, पोइ बि उहे पीपल्स पार्टी उन्हनि सां मिले त पोइ का हिननि जी हुकूमत ठही सघे थी। अदरवाइज़ त तव्हां मूंखे ॿुधायो नंबर गेम्स में पॉसिबल ई न आहे सभु सीटां हिननि खे मिलनि जेके हिननि जूं आहिनि, पोइ ठीकु आहे। या ॿी वरी अहिड़ी का ॻाल्हि थिए जो मिसाल के कोई 40-50 पीपल्स पार्टी या नून लीग जा मेंबर जेके आहिनि उन्हनि खे पोइते करे चवनि त हाणे हे वञी असेंबली में वेहनि, को अहिड़ो को फ़ैसिलो थिए त पोइ पॉसिबल आहे। अदरवाइज़ त अप्लीकेबल ई न आहे का शइ। बाक़ी हाणे उन्हनि जे सियासी बयान ॾियण सां त अहिड़ी का ॻाल्हि ई कोन्हे। असां नंढे लाइ खां वठी हमेशह ॿुधासीं गिरती हुई दीवार को और धिका दो, उते जर्नल हूंदा हुआ, उहे 10-10 साल कढी आहे। हाणे बि मतिलबु जेकी सूरत हाल आहे उन में त का अहिड़ी सूरत हाल मूंखे नज़र नथी अचे मुमताज़ साहब। बहरहाल डॉक्टर साहब जेका अव्हां ॻाल्हि कई त पीपल्स पार्टी सां इतिहाद सां ई नई हुकूमत ठही सघे, तीअं ई हुकूमत बि तॾहिं ख़तमु थींदी जॾहिं पीपल्स पार्टी हिन मां हथु कढे। भला इहो पॉसिबल आहे त सुभाणे अॼु जॾहिं पीपल्स पार्टी नून लीग सां गॾु वेही थी सघे, माज़ी जा तजुर्बा पंहिंजी जाइ ते, त पोइ इहो सुभाणे इहो इम्कानु आहे त PTI ऐं पीपल्स पार्टी गॾिजी भला हुकूमत ठाहिनि? जीअं ई आयो इमरान ख़ान सियासत में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चयो, सदर बि चयो बाबा हाणे तव्हां क्रिकेट न आहे त माना हिते तव्हां पंहिंजी मर्ज़ी ते बसि 11 माण्हू हिन टीम ठाहे करे पोइ उन खे जीअं तव्हां मर्ज़ी ते उन खे हलायो। हे मुल्क आहे, असां तव्हां सां हलण जे लाइ तयारु आहियूं। तव्हांखे पाण ख़बर आहे त फ्रॉम ऑन द फर्स्ट डे उन्हनि इहा ॻाल्हि कई त बाबा इहे जेके आहिनि पीपल्स पार्टी नून वारा चोर आहिनि, असां चोरनि सां न वेंदासीं, असां सां त उहे वेहण जे लाइ तयार ई न आहिनि त असां उन्हनि सां छो वेंदासीं? जी हा, उहे वेहण जे लाइ तयार ई न आहिनि त असां छो वेंदासीं उन्हनि सां? त इहो इम्कान बि कोन्हे त मुस्तक़बिल में को लचक ॾेखारिजे? हिकिड़ी गुज़ारिश कयां तव्हांखे, पाण ॾिसो त पूरी दुनिया जे अंदरि इलेक्शन थींदियूं आहिनि। इंडिया जे अंदरि हाणे इलेक्शन थी आहे, अमेरिका जे अंदरि इलेक्शन थींदियूं आहिनि। उन खां पोइ जेकी हुकूमत ईंदी आहे पोइ वरी माण्हू वेट कंदा आहिनि, वरी टाइम ईंदो आहे त पोइ पंहिंजो बयानबाज़ी या इहे
सियासत कंदा आहिनि। पर असांजी मुसीबत इहा आहे त हिकिड़ी इलेक्शन में हलफ़ ई न खणंदी, अॻे ई चवंदा आहिनि दफ़ा धांधली थी आहे ऐं असांखे क़बूल न आहे। त इन जे करे मुल्क खे बि एतिरो नुक़सानु थियो आहे जो हाणे माना एतिरो नुक़सानु थी वियो आहे जो हाणे मां नथो सम्झां त का अहिड़ो जेको आहे को मिसहैप मुल्क बर्दाश्त करे सघंदो। इन जे करे वधीक हाणे ॾिसजे सूरत हाल। बाक़ी त मूंखे बज़ाहिर जेकी आहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नथी लॻे जो उहा PTI सां ठहे। ऐं पहिरियों ई असां ॾिसो न बिलावल साहब हिननि खे जॾहिं हुननि ग़ैर आइनी फ़ैसिला कया, सूरी असेंबली बहाल कई ऐं वज़ीर आज़म एडवाइज़ कई ऐं उन खां पोइ वरी प्रेसिडेंट असेंबली टोड़े छॾी। उन टाइम ते नवाज़ शरीफ़ नवाज़ उन टाइम ते इहा ॻाल्हि कई असां त बाबा इन जे ख़िलाफ़ जेको आहे तव्हां महिरबानी करे एक्शन वठो। एक्शन न वरितो वियो, उन जो नतीजो तव्हांखे 9 मई जे साम्हूं मिलियो। हाणे जेको आहे 9 मई में बि जेकी आहे बाइफर्केशन आहे ऐं बाइफर्केशन खां पोइ जेकी हाणे ताज़ी जेकी सूरत हाल आहे बनू में या जेकी सूरत हाल वञे पई या तव्हां सोशल मीडिया ॾिसो था या नथा ॾिसो, जेको आहे उहो वधीक उहा तव्हांखे ख़बर आहे। पोइ त मां नथो सम्झां त जेकॾहिं हाणे हालतूं कंट्रोल में न कयूं वयूं सही तरीक़े सां त पोइ शयूं एतिरियूं अॻे हलियूं वेंदियूं त पोइ मां सम्झां थो उनखे कंट्रोल करणु नामुमकिन थी वेंदो। डॉक्टर साहब अवां असां सां गॾु ई रहिजो, ऐं वरी ॿीहर अवां वटि ईंदुसि त जेकॾहिं PTI ते पाबंदी वारे मामले ते पीपल्स पार्टी किथे बि स्टैंड करे। ऐं ॿियो त हुकूमरान जा जेके फ़ैसिला आहिनि उन्हनि ते ज़ाहिर आहे तव्हां ते बि उहो तव्हांजी पॉलिटिक्स ते बि असर अंदाज़ थींदो त हीउ मामिलो ईअं बीहंदो। मां वरी ॿीहर अवां वटि ईंदुसि। असां मैडम नुसरत वाहिद साहिबा जो मौक़े वठूं, वरी ॿीहर अचां पियो। नुसरत साहिबा, आपने बड़ा तफसीली सुना डॉक्टर सुराब सर्की साहब को। उनका यही कहना है कि ये जो PTI दावा कर रही है कि दिसंबर में उनकी हुकूमत होगी, तो वो कैसे होगी? ज़रा हमें बताएं कि उनको कोई एम्पायर इशारा कर रहा है, कोई ऊपर से कोई गेम चल रही है, या फिर नंबर गेम में भी अगर देखें तो इस वक्त तो आपकी जो अदाद शुमार हैं आपके पास असेंबली के अंदर, वो तो तभी मुमकिन है कि जब पीपल्स पार्टी के साथ आप मिल जाएं। पीपल्स पार्टी के साथ आप अगर नहीं मिलते तो फिर कैसे हुकूमत बनाएंगे आप? हंसी आती है मुझे आपके ऊपर। पीपल्स पार्टी के साथ क्यों मिल जाए, फॉर्म 47 वालों के साथ क्यों मिल जाए, मुझे बताइए। वो जो जीते हैं, जिनको सीटें मिली हैं, जिनकी सीटें चीन के इन्होंने अपने आप को दी हैं, MKM को दी हैं, या वहां पे नून लीग को मिली हैं, या बाकी लोगों को मिली हैं, तो मुझे बताएं। सॉरी जी। जी नुसरत साहब, खान साहब ने बार बार कहा है जी, और कोई बाला काम नहीं हो रहा। हमारे यहाँ बाला काम हो ही नहीं सकता। खान साहब को एक दफा नहीं, कम से कम 3 या 4 दफा ऑफर दिए हैं डील की, लेकिन उनका नहीं, नो डील। मैं बिल्कुल उसी ऑनेस्टी के साथ जाऊंगा जितनी ऑनेस्टी के साथ अंदर आया था। मैंने कोई डील नहीं करनी, मैंने मुल्क से बाहर नहीं जाना, मुझे इख्तिदार नहीं चाहिए। इस तरह का इख्तिदार बिल्कुल नहीं चाहिए कि मैं किसी के साथ मिल के चला रहा हूँ, क्योंकि पिछली दफा भी यही हुआ। हमारी सीटें छीन के, और वहाँ जो 35 पंचर की खान साहब ने बात की थी, तो वो सचमुच 35 पंचर थे। किस तरह नजम सेठी ने वो सीटें सारी नून लीग को दी गई। RTS बैठा तो उस पर कहा कि PTI को सीटें मिल गई, PTI को सीटें मिल गई। हालांकि RTS जब बैठा था तो वो सीटें सारी नून लीग को मिली थी। जी, ये लोग तो हमेशा से इसी तरह आ रहे हैं हुकूमत ने, और खान साहब ने कहा है कि मैं कभी नहीं आऊंगा इस तरह। तो नुसरत साहब, आप ये कह रही हैं कि आप कभी भी पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ इत्तेहाद में हुकूमत नहीं चाहेंगे? आप नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे हम लोग। खान साहब सिर्फ क्योंकि जब 80% उनको वोट मिला है, पूरा पाकिस्तान उनके साथ है ऑलमोस्ट, तो वो क्यों किसी के साथ इत्तेहाद करे? उनको उनका वापस दिया जाए मैंडेट और वो हुकूमत में आ जाए, या इलेक्शन दोबारा करवाए जाए, वो हुकूमत में आ जाए, बस। नुसरत साहब, आप बिल्कुल लास्ट में ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क में करंट पॉलिटिकल क्राइसिस है, पॉलिटिकल इकोनॉमिकल क्राइसिस है, उसका हल क्या है PTI के पास? PTI वो कैसे सॉल्व करेगी? देखें, इन लोगों ने जो सबसे बड़ा जुल्म किया है ना, वो जो बाहर रहने वाले पाकिस्तानी है ना, ओवरसीज, उनको नाराज किया है। उनको कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। पहले उनको वोट का हक दिया, वो उनसे छीन लिया गया, सारी चीजें करके, और फिर उसके बाद कहते हैं कि वो तो दफनाने आते हैं अपने माँ बाप को। इनको ये नहीं पता कि पाकिस्तानी रेमिटेंस कितनी ज्यादा भेजते हैं। आज खान साहब आ जाए ना और कल कहें वो कि हमें इतने पैसों की जरूरत है, तो यकीन कीजिए 1 महीने से पहले वो पैसे पूरे हो जाएंगे। और जब एक दफा हम कर्ज के उससे निकल गए, तो आपको पता ही है IGPs के साथ लोग क्या कर रहे हैं, कि पूरे पाकिस्तान का पैसा अपने घर में फेंके जा रहे हैं, अपने बेटों को, अपने वतन रिश्तेदारों को, मंशा को, किसको
तो ये कोई एक आदमी नहीं है इनमें इन्वॉल्व। पाकिस्तानी कौम को ये गुलाम दर गुलाम बनाए जा रहे हैं, कर्जे ले लेके और महंगाई कर करके, जबकि वो सारा पैसा अपने रिश्तेदारों को, अपने बेटों को, अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को बांट रहे हैं ऐसी चीज की सूरत में। तो ये इन लोगों से कभी नहीं संभलेगी इकोनॉमी, क्योंकि इनका मिशन जो है वो सिर्फ ये है कि लूटो 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 और उसके बाद भाग जाओ। तो जब खान साहब आ जाते हैं तो आप यकीन कीजिए कि ओवरसीज जिस तरह संभालेंगे इस मुल्क को, इन लोगों ने कभी तस्वीर नहीं किया होगा उस तरह पाकिस्तान सफल सकता है। लेकिन ये कि उनको आने तो दिया जाए, वो कोई डील करके नहीं आ रहे, बिल्कुल ये पक्की बात है। तो आपके पास मुआशी और साथी हल यही है। बहुत शुक्रिया नुसरत वाहिद साहिबा। साईं डॉक्टर सुराब साहब मूंखे ॿुधो पिया, मुंहिंजो आवाज़ वहाँ थी अचे पियो? डॉक्टर सुराब साहब मुंहिंजो आवाज़ वहाँ थी अचे पियो, मूंखे ॿुधो पिया? डॉक्टर सोराब सकी साहब सां असांजो राब्तो कटिजी वियो आहे। जीअं असांजो राब्तो बहाल थींदो त असां उनखां इनजो इहो ज़रूरु पुछंदासीं त हिन वक़्तु मुल्क में करंट पॉलिटिकल सिनारियो आहे, जंहिंमें मुल्क में शदीद मुआशी बहरान जे वर चढ़ियल ही मुल्क आहे, शदीद सियासी बहरान जे वर चढ़ियल ही मुल्क आहे। उन में जेसि ताईं मुल्क में सियासी स्टेबिलिटी न ईंदी त मुआशी स्टेबिलिटी न ईंदी। सियासी ऐं मुआशी स्टेबिलिटी जे लाइ ज़रूरी आहे त हिकु पॉलिटिकल लीडरशिप आहे, उन जा हिकु फ़ैसिला हुजनि, उहो ॾाढा असरअंदाज़ थींदा। ऐं अहिड़ी सूरत हाल में हिकु सियासी क़यादत आहे, उन वटि हल कहिड़ो आहे? छा हल रुगो इहो आहे त हिकु पार्टी ते एॾो प्रेशर डेवलप कजे, या हिकु पार्टी जेका मुल्क हिन वक़्तु पार्लियामेंट में सभ खां वॾी पार्टी आहे, उन पार्लियामेंट में सभ खां वॾी पार्टी आहे, उन ते अगरि पाबंदी जी ॻाल्हि कई वेंदी त पोइ अमां सम्झो था पिया त इहो ई मुल्क में इहो ई मुल्क जो हल आहे, मुल्क जो सियासी बहरान जो इहो हल आहे। जेकॾहिं इहो आहे त असां सम्झो था ईअं न आहे। हिन वक़्तु बि मुल्क में जेके मसइला आहिनि उहे सभु मसइला हल जोगा आहिनि, ऐं उन लाइ हल इहो आहे त मुल्क में हिकु सियासी वसीतर मुफ़ाद में हिकु सियासी APC घुराइणु घुरिजे। उन में जेके बि मामला आहिनि उते उनखे डिस्कस करणु घुरिजे, उन में अपोजिशन खे बि खणी अची घुरिजे, ऐं जेके बि स्टेक होल्डर आहिनि, जेके पार्लियामेंट जे अंदरि आहिनि, जेके पार्लियामेंट जे ॿाहिरि आहिनि, उन्हनि सभिनीनि खे ऑन बोर्ड वठी घुरिजे, ऐं मुल्क में जेके मामला आहिनि उन्हनि खे उते डिस्कस कजे, ऐं उतां ई उन जो को हल कढणु घुरिजे। डॉक्टर सुराब सर्की साहब सां असांजो राब्तो कटिजी वियो। कोशिशि कंदासूं त ईंदड़ प्रोग्राम में डॉक्टर साहब खे वठूं ऐं पीपल्स पार्टी जो इन हवाले सां, छाकाणि त पीपल्स पार्टी पंहिंजे पाण खे डेमोक्रेटिक पार्टी सम्झे थी पई। पीपल्स पार्टी जो मुल्क जे आइन में, मुल्क जे जमहूरियत में हिकु वॾो किरदारु आहे। पीपल्स पार्टी जॾहिं जॾहिं मुल्क ते ॾुखियो ॾींहुं आयो आहे त पीपल्स पार्टी उन में क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। नो डाउट पीपल्स पार्टी पंहिंजी क़यादत जी क़ुर्बानी ॾिनी आहे, पीपल्स पार्टी पंहिंजे कारकुननि जी क़ुर्बानी ॾिनी आहे, ऐं पीपल्स पार्टी आइनी हवाले सां जेके स्टेप खयां आहिनि उहे पिणु तारीख़ जो हिसो आहिनि। पीपल्स पार्टी अरिड़हीं तरमीम खां पोइ, अरिड़हीं तरमीम मुल्क में ॾिनी, ऐं उनखां पोइ सूबनि जी ख़ुदि मुख़्तियारी वारो मामिलो बीठो। या हिन वक़्तु बि अगरि असां ॾिसूं था पिया त पीपल्स पार्टी ई हिकु पार्टी आहे जेका अपोज़िशन ऐं हुकूमत जे विच में पुल जो किरदारु अदा करे पई सघे। त हीउ हिकु अहम सुवालु आहे त मुल्क जे मुआशी ऐं सियासी बहरान जो हल लाइ पार्टी क़यादत वटि हल कहिड़ो आहे, इहो ईंदड़ प्रोग्राम में ज़रूरु डिस्कस कंदासीं। सुभाणे PTI क़यादत सॼे मुल्क में एहतिजाज जो ऐलान कयो आहे। PTI बानी जी आज़ादी ऐं इम्कानी PTI ते पाबंदी जे ख़िलाफ़ु सुभाणे सॼे मुल्क जो एहतिजाज कयो आहे। हाणे ॾिसणो इहो आहे त इहो एहतिजाज केतिरो कामयाबु थो थिए, या इहो एहतिजाज रिवायती एहतिजाजनि दौरान ई सिर्फ़ु टोकन हड़ताल रहंदो, इहो त सुभाणे ख़बर पवंदी। हिते प्रोग्राम जो वक़्त में पुॼाणी थो पइजे। असद मुमताज़ खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।